हाँ, आखिर में बीबी ज़ैनब की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर दूँ। अगर इनकी बारगाह में हाजिरी पेश ना करूँ तो मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल नहीं समझता। इसलिए कि करबला हम तक पहुँचाने वाली बीबी ज़ैनब है। कौन ज़ैनब है? हर कान में रसगोल रही हो जैसे करबला के बाद 2500 किलोमीटर का सफ़र किया ऊँट की नंगी पुश्त पर। करबला हम तक पहुँचाने वाली बीबी ज़ैनब। शायर पीर नसीर साहब फरमाते हैं, हर कान में रसगोल रही हो जैसे, जिब्रील ज़बान खोल रहे हो जैसे, दरबार शाम में ज़ैनब का वो खुतबा मिंबर पर अली बोल रखी हो जैसे। कौन ज़ैनब? कौन ज़ैनब? ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब अमानतों की अमानत का नाम है। ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब ना हो तो फिर अधूरी है करबला। अरे बुलंदियों से बुलंद है मकाम ज़ैनब का, दुरूद पढ़ के लिया कर तो नाम ज़ैनब का। ये सर पे चादरे अब भी गवाही देती है कि पर्दादारी का सारा निजाम ज़ैनब का। अरे मौलाए कायनात की तौकीर है ज़ैनब, बानुए महशर की तस्वीर है ज़ैनब, बेटी अली की हाँ वारिसे तत्हीर है ज़ैनब। करबला के बाद शब्बीर है ज़ैनब, पढ़ के खुतबा हैदर का आकाश बन गई ज़ैनब। दरबार शाम में अब्बास बन गई। दरबार शाम में गई ना, यजीद ने चाहा गुस्ताखी करना अहले बैत की शान में, ज़ैनब ने जबान खोली। जब जबान खोली ना तो शायर कलम उठा के जवाब देते हैं कि जबान जबान नरगदा में जिस घड़ी खोली, अली की लाडली बेटी यजीद से बोली, अरे वकारे सब्र हूँ तस्वीर पंजतन हूँ मैं, वकारे सब्र हूँ तस्वीर पंजतन हूँ मैं, अदब से बात कर फातिमा की बेटी हूँ मैं।